Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's topic beta. एंड बेटा आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक नेक्स्ट टॉपिक की। जैसे कि हम लोगों ने पहले नेक्स्ट आज का इस टॉपिक स्टार्ट करने से बेटा थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। अगर जिन बच्चों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप उन वीडियोज़ को देखिए, जिससे कि आप इस टॉपिक को, इस क्लास को समझ पाए। प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोगों ने पहले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, उससे रिलेटेड फिर डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन देखा। सेकंड वीडियो में, सेकंड क्लास में हम लोगों ने क्या देखा बेटा, लाइन डिवीजन देखा, इंटरनली एक्सटर्नली देखा, और फिर हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन देखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, अवर नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल को हम कैसे डिराइव करेंगे और कैसे हम फाइंड करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे फर्दर टॉपिक्स को देखते चलेंगे। तो बेटा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल होता क्या, पहले हम ये जान लें। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ ही कर लेते हैं बेटा। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, दिस इज ट्रायंगल ABC। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ इलेक्ट कर लिया, दिस ट्रायंगल इज A, B एंड C। नेम ऑफ दिस ट्रायंगल इज ABC। और बेटा सेंट्रॉइड का था जब हमने किसी भी एक वर्टेक्स से मीडियन को हमने क्या किया, मीडियन पुट कर दिया इस पे, ठीक है। दिस इज द मीडियन D। अगर ये D है तो इसका जो ये पॉइंट होगा ये हमारा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हमने G लेट किया। अच्छा एक बात समझो बेटा, ये जो मीडियन होगा AD, ये सेंट्रॉइड से किस रेशियो में डिवाइड होता है, अगर ये आपको पता है तभी आप इसको कर सकते हो। देखो ये आपको डिवाइड करके देता है 2:1 में। बात समझो बेटा, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही है कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा एक बात और समझो बेटा, अगर ये 2:1 में डिवाइड करता है और ये अगर मीडियन है, AD इज द मीडियन, इफ AD इज द मीडियन दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर AD मीडियन होगा तो BC को वो इक्वली डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। अब हम लेट कर ले कि हमारा जो पॉइंट है बेटा A, हमारा क्या है, पॉइंट A को हमने दे दिया x1 y1, ओके। इसको हमने दे दिया x2 y2, ठीक है। और इसको हमने दे दिया AB, अच्छा सॉरी AB। तो हम कोई भी नेम दे सकते हैं, यहाँ भी हम दे सकते हैं x2 y2 बेटा, और यहाँ हमने दे दिया x3 y3। अच्छा एक्चुअली हम क्यों इसको ऐसे कंसीडर करते हैं, जब भी हम यहाँ कंसीडर करेंगे ना बेटा x1 x2 y2, तो ये हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं जब भी। अच्छा ये कॉन्सेप्ट बहुत कम बताया जाता है बच्चों को बेटा, ये कॉन्सेप्ट एंटी क्लॉकवाइज चलता है बेटा। अगर ये क्लॉकवाइज कर देंगे तो हो सकता है ये गड़बड़ हो जाए, तो ये हम एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं, यानी x1 x2 x3 इस फॉर्म में, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम लोग x और y कोऑर्डिनेट लेट कर ले, इसका हमने x और y लेट कर लिया, तो ये सॉरी इसको लेट नहीं करेंगे बेटा, हम लोग G को लेट करेंगे x y। G का अगर हमने x y लेट कर दिया तो यही हमको सेंट्रॉइड ऑफ द G इज व्हाट, G इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड का हमको वर्टेक्स फाइंड करना है, उसको हमने x y लेट कर लिया। अच्छा मैं भी आपको बार बार कह रहा हूँ कि D क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर मिड पॉइंट होगा तो 1:1 में डिवाइड करेगा, तो हमारा फॉर्मूला याद आ रहा है क्या होगा, x1 प्लस x2। अच्छा यहाँ x1 x2 नहीं है तो यहाँ हम लोग लेंगे x2 प्लस x3/2, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये y2 प्लस y3/2। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है। मैंने क्या किया, लाइन सेगमेंट BC को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, हमने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अप्लाई किया था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कैसे डायरेक्ट ये होगा, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्ट अप्लाई किया। अब हमारे पास देखिए वर्टेक्स AB है और वर्टेक्स DB है, A और D है, रेशियो है, तो क्या हम G को फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर हम G के लिए अप्लाई करें तो क्या करेंगे बेटा, x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू हमारा होगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अच्छा बेटा ये इंटरनल डिवीजन है इसलिए हम लोग प्लस वाला फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। और y के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है बेटा। अच्छा देखो अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज देखते हैं बेटा कि m की वैल्यू क्या है। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कौन सी, देखो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले m हमारा क्या है, तो हमारा m रेशियो n जो है वो हमारा क्या है 2:1 ये है, ठीक है। गिवन है, ये हमको यहाँ से मिला है क्वेश्चन से, ठीक। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो x2 और x1 की बात कर रहा है, तो इस केस में ये हमारा x1 y1 है, ठीक है, क्लियर है। बट हमारा ये x2 ये कंप्लीट हमारा एज अ x2 वर्क कर रहा है, और ये कंप्लीट हमारा एज अ x1 वर्क कर रहा है, सॉरी y2 वर्क कर रहा है बेटा।
ये बात दिमाग में सेव रखना है, तभी हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब देखो ये कंप्लीट हमारा कैसा x2 वर्क करा और ये कंप्लीट हमारा y2 वर्क करा। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब जब हम सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो बेटा मिलेगा क्या हमको यहाँ से, देखिए x इक्वल टू वॉट, x इक्वल टू हमको यहाँ से मिल रहा है बेटा क्या होता है, m की वैल्यू क्या है 2 इंटू, अच्छा देखते जाना बेटा। अब x2 की वैल्यू क्या है, x2 इज कंप्लीट दिस, x2 की वैल्यू हो गया बेटा x2 प्लस x3 बाई 2, ओके, प्लस n की वैल्यू क्या है बेटा 1 इंटू, और x1 क्या है, x1 हमारा x1 है, ठीक है, अपॉन, अच्छा x1 हमारा x1 है, अपॉन पूरे का अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1। इसी तरह से हम y के लिए भी करेंगे बेटा, हम y के लिए m क्या है हमारा 2 और y2 क्या है बेटा, y2 इज कंप्लीट दिस, तो हमारा हो गया y2 प्लस y3, अच्छा ये ब्रैकेट में कर देते हैं, इशू ना हो आपको प्रॉब्लम ना लगे, बाई 2, अच्छा प्लस 1 इंटू y1 अपॉन कंप्लीट m प्लस n यानी 2 प्लस 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, देखो ये से ये तो सिंपल कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी इससे और ये सिंपली कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा 1 से इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये x1 ही होगा, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करो y1 ही होगा, तो x इक्वल टू हमको मिल क्या रहा है बेटा, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 1 3, ठीक है, और यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो यही फॉर्मूला हो गया बेटा फॉर द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सिंपल सा फॉर्मूला हो गया ना। देखिए अब अगर हमको डायरेक्ट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, x की प्लेस पे हम x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y की प्लेस पे y1 प्लस y2 प्लस y बाई 3। आई होप कि इसमें कोई इशू नहीं होगा, ये बहुत ही ईजी है हम लोग के लिए। अच्छा देखो आइए तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं बेटा, कैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिगर यही रखते हैं बेटा, हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पे फिगर में, उसी फिगर में बेटा मैंने कुछ पॉइंट्स को डिनोट कर दिया है, ट्रायंगल के वर्टेक्सेस को डिनोट कर दिया है, और इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो बेटा यहाँ पर हम फॉर्मेशन क्या करेंगे, सबसे पहली बात पहले हमको क्या डी फाइंड करना है, डी का वर्टेक्स फाइंड करना है। डी का वर्टेक्स ऐसे होगा 1:1 का है। डी वर्टेक्स फाइंड करने के लिए अगर दिस इज द डी इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो मिड पॉइंट तो हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, कैसे, इसकी और इसकी हेल्प से। x1 क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमारा x1 होगा 2 और x2 क्या होगा 6, 2 प्लस 6 बाई 2 कॉमा 0 प्लस 4 बाई 2। तो यहाँ से हमको मिला बेटा 6 to 8 बाई 2 कॉमा 4 बाई 2, कैंसिल आउट, यहाँ से 4 और यहाँ से 2, यानी कि डी का वर्टेक्स हमको क्या मिला बेटा 4,2। अब हमको डी का वर्टेक्स मिल गया, ए का वर्टेक्स हमारे पास ऑलरेडी है। हमको क्या फाइंड करना है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल यानी कि जी फाइंड करना है। रेशियो ऑलवेज हमको पता रहता है 2:1 का फॉर्मेशन है। तो इस कंडीशन में अगर हमको सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है, और y1 प्लस y2, सॉरी y के लिए क्या करेंगे बेटा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अच्छा बेटा इस केस में हमको इसकी नीड ही नहीं पड़ रही, बात समझो बेटा, हमको डी की कोई नीड है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको डायरेक्ट हमको ये फाइंड करना। और अच्छा इन केस अगर कोई एक वर्टेक्स नहीं होता तो हम इसको फाइंड करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखो बेटा सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए डायरेक्ट हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस बाय सेक्शन फॉर्मूला। बात समझो बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, इसको दो मेथड से मैं आपको सॉल्व करके अब बताता हूँ। देखो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल दो मेथड से, एक मैंने x1 x2 और x3 से करते हैं। तो देखो x इक्वल टू अगर हम x1 x2 x3 करें, x1 क्या होगा 2, x2 क्या होगा बेटा 6 और x3 क्या होगा 2 बाई 3, ठीक है, कॉमा y इक्वल टू y1 क्या होगा 4, y2 क्या होगा बेटा 4 और y3 क्या होगा 0 बाई 3। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, x इक्वल टू मिल रहा है बेटा 10 बाई 3 और y इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है 8 बाई 3। तो हमारा जो ऑर्डर बन रहा है, ऑर्डर पेयर, वो कैसा बन रहा है बेटा, ऑर्डर पेयर 10 बाई 3 कॉमा 8 बाई 3। एक तो हमारा सिंपल से डायरेक्ट हम लोगों ने फॉर्मूले से अप्लाई करके ये निकाल दिया। अब अगर हम चाहें तो केवल ए और डी पॉइंट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। कैसे, अगर हम सेक्शन फॉर्मूला की बात करें, देखो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट देखो बेटा, अगर हम सेक्शन फॉर्मूला से बात करें बेटा तो हम क्या करेंगे, x को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, यस और नो।
कॉमा, और यहाँ पर देखो बेटा y के लिए क्या करेंगे, m y2 m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। बात समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। अच्छा देखो x इक्वल टू m की वैल्यू क्या है बेटा 2, x की x2 क्या है, देखो दिस इज x1 x2, ठीक है, x1 y1 और x2 y2 इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है बेटा 4 प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 1, कॉमा y इक्वल टू m की वैल्यू 2, y2 हमारा क्या बेटा 2 प्लस n की वैल्यू 1 और y1 क्या है 4, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 1 3, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 2 4 जा 8 प्लस 2 10 अपॉन 3, ये हमारा है x और y क्या रहा है बेटा 2 2 जा 4 और 4 8 बाई 3। तो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ से भी आपको x कॉमा y यानी ऑर्डर्ड पेयर आपको क्या मिल रहा है 10/3 और 8/3 का फॉर्मेशन मिल रहा है, और यहाँ से भी आपका क्या आ रहा था 10/3 एंड 8/3। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई, मैंने इसीलिए दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको बताया बेटा कि अगर इन केस आपके पास ये और ये वैल्यू है, मीडियन दिया हुआ है, देखो बेटा क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, केवल ट्रायंगल का आपको मीडियन दे दिया है कि मीडियन के वर्टेक्सेस x1 x2 दिया है और यहाँ से वर्टेक्सेस दिया है, नहीं ये a और d की वर्टेक्स दिया हुआ है, तो आपको g फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इस केस में आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे। बात समझ में आ रही। अगर इन केस आपको a b c दिया हुआ है और सेंट्रॉइड फाइंड करना है, उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो आई होप कि अब कंफ्यूजन क्लियर है और यहाँ तक बातें एकदम क्लियर हो रही होंगी। नाउ बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहले उसका हम डेरिवेशन देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ओके बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन बात करते हैं बेटा, डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन से पहले हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे हम लोग उसका क्या फॉर्मूला होता है, तब तो हम डिराइव करेंगे बेटा। हमारा फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको ट्रायंगल डल से दिखाते हैं, ट्रायंगल ऑफ ABC इक्वल टू 1/2, यहाँ पे होता है बेटा x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ क्या होगा बेटा y3 माइनस y1 प्लस x3, और इसके साथ होता है बेटा y1 माइनस y2। अच्छा ये मॉड हमने क्यों लगाया बेटा, मॉड का सेंस होता है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वाई पॉजिटिव, बिकॉज एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता बेटा, तो ये बात इसलिए यहाँ पे मॉड को रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे जो भी रिजल्ट निकल के आए वो पॉजिटिव हो, क्योंकि एरिया हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अब बेटा ये तो हो गया, अब हम फिगर पे आते हैं बेटा। फिगर के बाद हम लोग इसको 1 बाय 1 कंप्लीट इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो फिगर के लिए बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा एज इट इज अभी तक करते आ रहे थे बेटा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्सिस बनाते हैं। ये हमने कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लिया, हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, स्केलेन ट्रायंगल लेते हैं बेटा, आसानी होता है। स्केलेन ट्रायंगल में जो सेटिस्फाई होगा वो सब चीज के लिए होगा। दिस इज C और दिस इज B। ओके नाउ अब बेटा देखिए, सबसे पहली बात आपको ये जानना है, अच्छा ये फॉर्मेशन हमने लिख तो दिया, आपको यहाँ एक चीज़ बताना मैं भूल गया, उस चीज़ को मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये फॉर्मेशन है, यहाँ A इज आइडेंटिकल टू हमारा x1 y1 है, B इज आइडेंटिकल टू हमारा x2 और y2 है, और C इज आइडेंटिकल टू x3 y3। दीज आर द वर्टेक्स ऑफ 3 वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल, तब हमारा ये फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट दे दें, ये हमारा हो गया बेटा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, ठीक है बेटा, और दिस इज अवर x3 एंड y3। अच्छा एक बात याद रखना बेटा, जब भी हम ये पॉइंट कंसीडर करते हैं x1 y1 x2 y2, मैंने अभी बताया था, फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज हम कंसीडर करेंगे। कैसा कंसीडर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तभी ये प्रॉपर परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज ये गलत हो जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बेटा x1 के बाद x2, x2 के बाद x3, ऐसे, फिर x3 के बाद x1। बात समझ में आ रही है, सर्कुलर मोशन में चलेगा ना। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको मीट कराते हैं, इस पॉइंट को हमने मीट कराया, फिर हम इस पॉइंट को मीट कराते हैं, और हम इस पॉइंट को मीट कराते हैं, नेम दे देते हैं, दिस पॉइंट इज M, दिस पॉइंट इज L, और दिस पॉइंट इज N। ओके क्लियर है बेटा। अच्छा 1 बाय 1 आप देखते जाना बेटा, मैं क्या क्या इसमें बता रहा हूँ आपसे। ये हमारा x1 है, तो x1 कहाँ से कहाँ तक होगा, दिस इज x1, बात समझ में आ रही। ये हमारा क्या है, y1 है, सॉरी x2 बेटा, तो दिस इज अवर x2, यहाँ से यहाँ तक x2 होगा। y2 है, तो हमारा y2 यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा y2 होगा। अभी तक हमारे ख्याल से आपने 2 डेरिवेशन देख लिए हैं, तो ये बातें समझ में आ रही होंगी।
अब देखो बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं ए वाला पॉइंट। तो ये हमारा x1 है, यानी यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक आपका x1 आ रहा है, क्लियर। और ये हमारा कंप्लीट क्या आ रहा है बेटा, ये हमारा आ रहा है कंप्लीट y1 यहाँ तक, ठीक। इसी तरह सेम एज इट इज यहाँ से यहाँ तक जो आपको मिलेगा दिस इज x3, बात समझ में आ रही। और ये जो कंप्लीट मिलेगा दिस इज y3। अच्छा, अब हम लोग इसमें अभी जो जो चीज़ों की नीड है, कैसे अब हम लोग फॉर्म करेंगे इस ट्रायंगल का, हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अच्छा बेटा, इसमें आपको कुछ फिगर में कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको एक ट्रेपीजियम दिख रहा होगा। ए, देखो बेटा हम डार्क कर रहे हैं थोड़ा सा, ए टू बी, बी से आपका एम, और एम से आपका एल, और एल से आपका ये फिर से ए। तो ये आपको एक ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है बेटा, आई होप की ट्रेपीजियम दिख रहा होगा। ट्रेपीजियम ए बी एम एल दिख रहा है बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी एम एल, ए बी एम एल बेटा, ठीक, प्लस अब देखो सेकेंड ट्रेपीजियम देखो बेटा, ए एल एन सी और फिर से ए तक मीट करा दो। ये दूसरा ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है, ये दूसरा ट्रेपीजियम दिख रहा है बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम फिर से हम एरिया कंसीडर कर रहे हैं, ट्रेपीजियम ए एल एन सी, ए एल एन सी। अच्छा, ये हमने जब ये दोनों ट्रेपीजियम कंसीडर किया तो ट्रायंगल तो पूरा हो गया, बट साथ में एक ये वाला पोर्शन भी हो गया। तो अब आप इस पोर्शन को थोड़ा ध्यान से देखोगे बेटा, तो आपको दिखेगा कि ये भी एक ट्रेपीजियम का फॉर्मेशन है, देखो है ना ट्रेपीजियम। और इस ट्रेपीजियम को हम अगर माइनस कर दें इस पूरे फिगर में से, तो हमको ये निकल के आएगा, ये एरिया। बात क्लियर हो रही। तो यहाँ से हम माइनस कर दें बेटा, क्या माइनस कर दें, यहाँ से अगर हम माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी एम एन सी, बी एम एन सी हमने माइनस कर दिया। अब हमको कंप्लीट मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद होगा बेटा, इसलिए याद होगा क्योंकि क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हो, 9th में आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। तो यहाँ पे होगा 1/2 पर पैरेलल साइड्स का सम, तो बी एम बेटा प्लस ए एल इंटू परपेंडिकुलर हाइट ए एम एल हमने ले लिया, प्लस 1/2 फिर से पैरेलल साइड्स का सम ए एल और सी एन, तो ए एल प्लस सी एन, और परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा एम एल एन एल, ठीक है, माइनस 1/2 पैरेलल साइड्स बी एम और सी एन, बी एम प्लस सी एन इंटू परपेंडिकुलर क्या होगा एम सी एम एन, सॉरी एम एन है ना बेटा, एम एन ना। अब क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले बेटा इस एरिया में से हम क्या करते हैं 1/2 को बाहर कर देते हैं पूरी जगह से, 1/2 माइनस बाहर करो, बचा गया बी एम हमारा है क्या, बी टू एम y2 प्लस ए टू एल क्या है बेटा y1 ब्रैकेट क्लोज इंटू एम एल क्या है, एम एल देखो बेटा, एम एल समझना पड़ेगा। एम एल क्या है बेटा, एक्स, इस ये पूरा x1 है और ये x2, यानी x1 माइनस x2। देखो बेटा x1 में से x2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा क्या है x1 माइनस x2, क्लियर है, प्लस सी एन 1/2 बाहर है बेटा, ए एल क्या है बेटा, ए एल y1 प्लस सी एन क्या है y3 इंटू, अब देखो बेटा एन एल क्या है, एन टू एन एन एल कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ये पार्ट कैसे होगा, अगर इस पूरे में से इसको माइनस कर दें, पूरे में से इसको माइनस कर दें, यानी y3 में से x1 को, सॉरी x3 में से x1 को माइनस कर दें, तो x3 माइनस x1, ठीक है, फिर माइनस, अब देखो बेटा बी एम क्या हो गया y2 प्लस सी एन y3, और ये बेटा एम एन कैसे होगा, एम एन फाइंड करने के लिए कंप्लीट में से इस वाले को माइनस कर दिया, यानी y3 माइनस y2, x3 माइनस x2, सॉरी बेटा x बोलना, y की जगह x होगा, x3 माइनस x2।
इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं डेल इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल सा मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, यहाँ से क्या मिलेगा, x1 के साथ करेंगे x1y2 प्लस x1y1 माइनस x2y2 माइनस x2y1, ठीक है। फिर प्लस x3y1 प्लस x3y3 माइनस x1y1 माइनस x1y3, ठीक है बेटा। अब देखो ब्रैकेट क्लोज और यहाँ से हमने लगाया ये माइनस वाला पार्ट, माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, x3y2 प्लस x3y3, ठीक है बेटा। और फिर हमने लिया माइनस, दिस माइनस x2y2 एंड माइनस x2y3। क्लियर है बेटा यहाँ तक? आई होप कि यहाँ तक बातें क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेल 1/2। अब हम ब्रैकेट ओपन कर दें बेटा, तो अगर हमने ब्रैकेट ओपन किया तो चेंजेस कितने आने वाले हैं बेटा। अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो ब्रैकेट ओपन करने पे ये वाला पोर्शन माइनस में, ये प्लस था, यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें कैंसिल आउट करते हैं चीज़ों को। क्या कैंसिल आउट करना है ये देखते हैं। देखो x1y2, कहीं x1y2 आपको दिख रहा है, x1y2 x1 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 ये है, x1 ये है, x1y2 x1y2 x1y2। अच्छा देखो x1y2 कहीं नहीं है तो x1y2 हमने यहाँ पर राइट कर लिया, ठीक है। अब देखो x1y1, देखो ये x1y1 प्लस में है, ये x1y1 माइनस में है, तो इससे हमने इसको कैंसिल किया और यहाँ पे एक x1 मिल रहा है तो माइनस x1y3, ये हमने राइट कर लिया। ओके, क्लियर है यहाँ तक बेटा? आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। हाँ बिल्कुल क्लियर है। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं x2 वाले पे, x2y2। अच्छा x2y2 कहीं और है, x2 वाला पोर्शन कहीं दिख रहा है बेटा, x2 एक x2 ये है, एक x2 ये है, x2y2 ये प्लस में, ये माइनस में, तो बेटा ये और ये कैंसिल, बचा क्या, ये वाला पार्ट माइनस x2y1 और ये वाला पार्ट प्लस x2y3। क्लियर है बेटा? अब नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब x3 वाला पार्ट देखते हैं। अच्छा हम लोगों ने ये कंसीडर कर लिया है, ये कंसीडर कर लिया, ये कंसीडर कर लिया और x1 ये कंसीडर कर लिया, बचा क्या क्या है, देखो x3y1 x3y3 x3y3, अच्छा y2 और x3y3। अच्छा देखो बेटा यहाँ से x3y3 और यहाँ से x3y3 प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या क्या, ये पार्ट प्लस x3y1 और यहाँ से बचा माइनस x3y2, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से कुछ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, डेल इक्वल टू 1/2, इसमें से x1 कॉमन ले लें, अगर हम x1 कॉमन लें क्या बचेगा, x2 माइनस x3, सॉरी x1 कॉमन लें तो y2 माइनस y3। यहाँ से बेटा कुछ कॉमन है क्या, यहाँ से अगर हम प्लस में x2 कॉमन लें तो देखो प्लस में ले रहे हैं, ये हमारा माइनस में और ये प्लस में, यानी y3 माइनस y1 होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ से अगर हम प्लस x3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x1 माइनस x2। अच्छा आप देख पा रहे हो क्या, कुछ ये ऐसा ही हमको प्रूफ करना था, आई थिंक देख रहे हो बेटा, 1/2 x1 x2 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो जो आपको प्रूफ करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन आपका हो चुका है, और आप देख सकते हो कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन किस सिंपल वे में आपका कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ रही बेटा? तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बेटा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सिंपल सा है, डायरेक्ट इसको हम लोग फॉर्मूले पे पुट कर देंगे बेटा। जैसे हम लेट कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट ए है जिसको हम पॉइंट ए इज आइडेंटिकल टू 3, अच्छा ये आइडेंटिकल टू होता है, याद रखना बेटा। बी इज आइडेंटिकल टू आपका -4, 3 है, और सी इज आइडेंटिकल टू आपका 8, 6 है। इक्वल मत लगाना बेटा, यहाँ पे इक्वल नहीं होता, आइडेंटिकल मतलब उसकी पहचान करवाता है, वहाँ पे उसको शो करता है। ये हो गया बेटा। अब आपको क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मॉड लगा लो बेटा, x1 y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y3, ओके।
प्लस x2, 2 के बाद क्या था बेटा 3, 3 के बाद क्या आएगा 1 प्लस x3 और इसके बाद क्या आएगा बेटा 1 माइनस 2 और ब्रैकेट क्लोज। वैल्यूज पुट कर ले बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पर देखो बेटा x1 की वैल्यू क्या है, ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1, दिस इज x2, y2, दिस इज x3 एंड y, ठीक है। तो x1 क्या हो गया बेटा 3, y2 क्या है बेटा y2 इज 3 माइनस y3 क्या है बेटा y3 इज 6 प्लस x2 क्या है बेटा हमारा x2 इज -4 एंड y3 इज 6 माइनस y1 इज 4 प्लस y3 8, y1 इज 4 माइनस y2 इक्वल टू 3। अब बेटा आई होप कि आप यहाँ पे मैं एक लाइन और कर ही देता हूँ पहले y1, अच्छा इसको देखो बेटा 3 इंटू ये क्या हो गया -3 प्लस माइनस 4 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 1/2, 3 जा 9 -9 -8 प्लस 8, ये और ये कैंसिल, यहाँ से क्या आया बेटा 1/2 इंटू -9, अच्छा मॉड लगा हुआ है तो रिजल्ट माइनस में नहीं आएगा, क्या आएगा 9/2, तो यहाँ से आपका क्या आया 9/2 पर स्क्वायर यूनिट, 9/2 स्क्वायर पर स्क्वायर यूनिट है बेटा स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया हो गया ऑफ गिवन वर्टिसेस। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर हो रहा है। अच्छा देखो ये तो क्वेश्चन हो गया बेटा, एक दो चीजें जो मुझसे मिस हो रही है अभी याद आ गई, तो उन चीजों को आप दिमाग में रखना। जैसे अगर आपसे कहता है 3 कोलिनियर पॉइंट्स, जब भी आपसे 3 कोलिनियर पॉइंट्स बोलेगा इसका मतलब कोलिनियर का मतलब समझ लो बेटा ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक ही लाइन में, और जब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा तो इसमें एरिया क्या होगा 0। तो जब भी 3 कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने के लिए देगा तो आप सिंपल सा एक फॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो, 0 एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू आप 0 कर दोगे, यानी कि आप फॉर्मूला 0 इक्वल टू आप क्या पुट करोगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, आप ये अप्लाई करोगे। बात समझ में आ रही है बेटा। जब भी आपसे क्या बोलेगा कोलिनियर की कंडीशन बोलेगा तो आपका एक ही होगा। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए बेटा एक फॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका एक दूसरा भी फॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो। इस केस में आप क्या लिखाओगे AC इक्वल टू AB प्लस BC, एक आप ये फॉर्मेशन यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। और एक होता है कॉन्सेप्ट बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए आप क्वाड्रिलेटरल को 2 टाइम्स ट्रायंगल में डिवाइड करके कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट उसमें क्या कर सकते हो। मैं एक सिंपल सा वे आपको सिखाता हूँ बेटा, कोशिश करता हूँ, अगर आप सीख पाए तो ओके, नहीं सीख पाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से कर सकते हो। जैसे एरिया क्वाड्रिलेटरल होगा तो 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 x2 x3 x4, ये होंगे बेटा 4 तक होंगे। और यहाँ पे क्या होगा बेटा y1 y2 y3 एंड y4, 4 तक तो होंगे बेटा, 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें। अच्छा बेटा बात समझते जाना, इसमें फॉर्मेशन क्या चलता है। इसमें फॉर्मेशन बेटा, इस पार्ट को मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा केवल आपको समझाने के लिए कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, केवल ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बेटा, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। तो अब देखो बेटा इसमें क्या करते हैं, पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 आप बाहर कर लो और क्या कर लो इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा x1 y2, फिर आप क्या करो माइनस लगाओ और इनका मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा x2 y1 ब्रैकेट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप x2 का y3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा प्लस लगाओ x2 इंटू y3, ठीक है x, और फिर यहाँ से करो ऐसे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस x3 y2 ब्रैकेट क्लोज। फिर आप क्या करो बेटा इनका और इनका कर दो, ठीक है, इनका और इनका आप करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस x3 y3 माइनस x4 y3, ठीक है बेटा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं x3 से y3, अच्छा सॉरी यहाँ 3 नहीं होगा बेटा, यहाँ 4 होगा, ठीक, x3 y4 क्लियर है,
x3y4, 3 के बाद 4 आता है बेटा, x3y4, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x4y3। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं बेटा, देखो इसके आगे हमको क्वाड्रिलेटरल में एक पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा। फिर से हम इस वाले पार्ट को एक बार नीचे राइट करते हैं और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे बेटा x4 और y1 माइनस x1 y4, बस। और ये आपका फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड का। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी। अगर नहीं आई है तो भी परेशानी होना है, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल है, कोलिनियर पॉइंट्स है, जिसमें आपको ये फॉर्मेशन और ये फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो बेटा आज हमने जितनी बातें बताई हैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा, डेरिवेशंस आपको समझ में आई होंगी, और डेरिवेशन सीख लो बेटा, आगे आपके बहुत काम आने वाली क्लास 11 में अगर आप मैथ्स लेते हो तो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आएंगे आपके लिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इससे रिलेटेड जो हम लोग सो दैट प्रूव दैट करके आता है, उन सारे क्वेश्चंस को हम आपसे डिस्कस करेंगे। इन केस आपको कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा, या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, व्हाट्सएप लिंक बेटा, वहाँ आप ज्वाइन होइए और वहाँ से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।